महाट्रस्ट पर महाभारत। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में मठ मंदिर के प्रस्तावित महाट्रस्ट की। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों और रसूखदारों ने मठ मंदिरों को भी नहीं बख्शा है। फर्जी ढंग से जैतू साव मठ की जमीन का मुआवजा हड़प लिया है। ट्रस्ट को जमीन के बदले मुआवजा दिया जाना था, लेकिन रसूखदारों की साजिश से फर्जी लोगों ने मुआवजा ले लिया है। इस फर्जीवाड़े के आरोपी पकड़े गए हैं तो भी ट्रस्ट को राशि वापस नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के मठ मंदिर जैतूसाव मठ की जमीन का मुआवजा हड़पने की घटना से परेशान है और अब सभी मंदिर मठ ट्रस्ट मिलकर महाट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। जून के अंतिम हफ्ते में महाट्रस्ट रायपुर में भव्य प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है। महीने के अंत तक मंदिर से जुड़े सभी साधु संतों के साथ ही पूरे देश से साधु और नागा साधु रायपुर में एकत्रित होंगे और राजस्व अधिकारियों का घेराव करेंगे। महाट्रस्ट के गठन की जरूरत पर तंज कसते हुए पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि भाजपा खुद को धर्म का संरक्षण देने वाली पार्टी बताती है, पर भाजपा के राज में ही मठ मंदिर की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। भूमाफिया मंदिरों की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं। इधर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, दोषियों को सजा मिलेगी। क्या महाट्रस्ट का गठन भाजपा सरकार के लिए चुनौती है और मठ मंदिर का मुआवजा सही हाथों तक कैसे नहीं पहुंचा? आज इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। एक तरफ यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को धार्मिक संरक्षण देने वाली पार्टी बताती है, धार्मिक पार्टी अपने आप को बताती है, ढिंढोरा पीटती है, और वहीं हमारे जितने भी मंदिर धार्मिक ट्रस्ट हैं उनकी संपत्ति भूमि माफियाओं के द्वारा बेची जा रही है, उसमें अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध बिक्री की जा रही है। और इस सरकार के रहते भी हमारे मंदिर मस्जिद मस्ट जो है वो सुरक्षित नहीं है और आज विवश होना पड़ रहा है हमारे सभी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों को कि वो सभी ट्रस्टों को मिलाकर एक महाट्रस्ट गठन करने की जो सोचना पड़ा है उन्हें। धर्म के आड़ पे हम तो राजनीति करते ही नहीं है। हमारे लक्ष्य हैं वो स्पष्ट हैं। राम भगवान के मंदिर का विषय था, वो हमारा लक्ष्य था। बनवाया, फिर भी अयोध्या में नहीं मिला वोट, तो वोट नहीं मिलेगा तो नहीं बनवाएंगे, ऐसे थोड़े, हम तो बनवाएंगे। तो सुना आपने, इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई है और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निपेंद्र पटेल जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही अभिमन्यु मिश्रा जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही के शर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र जी आपसे है कि आखिर बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बोले या चतुर्थ इंजन की सरकार बोले छत्तीसगढ़ में संचालित है, उसके बावजूद भी जो है भारतमाला प्रोजेक्ट में 43 करोड़ का लगभग घोटाला हो जाता है। यहां तक कि मठ मंदिरों को भी नहीं बख्शा जाता है। अब महाट्रस्ट का गठन हो गया है और जो आने वाले समय में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी साधु संत कर रहे हैं। सनातन की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी, सनातन का साथ देने वाली पार्टी, आज सनातन के लोग ही बीजेपी की सरकार में, शासन में जो है आंदोलन करने के लिए विवश हैं। आखिर क्या कुछ वजह माने इसके लिए? जी नमस्कार कपिल जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए जो ये घोटाले की बात सामने आ रही है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट में जो है वो 2018 में किसकी सरकार थी आप खुद भी जान रहे हैं। और भारतमाला प्रोजेक्ट में जो घोटाले की जो बात सामने आ रही है, उसके दोषियों के ऊपर सरकार ने जो है वो कार्रवाई की है, जांच टीम बना दी गई है। और जहां तक मठ मंदिर के जमीन का सवाल है, तो इसके जो ट्रस्टी हैं या फिर उनके जो सर्वकार है मंदिर या ट्रस्ट के जो है वो ज्यादा जिम्मेदार हैं कि किसी और को किसी और के नाम पे जो बेच रहे हैं, या फिर इनके साथ में जो अधिकारी या कर्मचारी जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करने के लिए जांच कर रही है। जांच समिति बना दी गई है। भारतमाला घोटाला हो या फिर मंदिर ट्रस्ट की जमीन का घोटाला हो, सब की जांच होगी और दोषियों पे ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो ट्रस्ट की जमीन है या फिर
जो ट्रस्ट के मुआवजा मिलने के असली हकदार हैं उन तक मुआवजा जरूर मिलेगा। सरकार उस पर तो कार्रवाई कर निपेंद्र रही जी, है। सवाल तो वही है ना कि मठ मंदिर को जो है जांच पड़ताल हो गई है, आरोपी भी पकड़े गए हैं, उसके बाद भी ट्रस्ट को जो है मुआवजा नहीं मिला, अब उनको महाट्रस्ट बनाने पड़ रहा है। अगर आप मुआवजा दिला देते तो महाट्रस्ट की नौबत क्यों आती निपेंद्र जी? नहीं, सरकार जांच कर रही है ना, जांच करने के बाद में अंतिम कार्रवाई के बाद में ट्रस्ट के हक का जो भी पैसा है वो जाएगा। और महाट्रस्ट अगर बनाने की बात कर रही है, मठ मंदिर की जमीनों का आगे प्रबंधन के लिए अगर अच्छे से प्रबंधन की बात की जा रही है तो ये अच्छी बात है। निपेंद्र जी, आपने 2018 का जिक्र किया है, जब भारतमाला प्रोजेक्ट आया था, किसकी सरकार थी? आपने तत्कालीन सरकार जो है भूपेश बघेल की सरकार पर जो है निशाना साधने की कोशिश की है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक वाक्य बता देता हूं। विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष जो है चरणदास महंत जो है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हमारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों, हम कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। जब वो अपने नेताओं को कह रहे हैं कि इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, तो आप इसमें शामिल होने के डर से सीबीआई जांच नहीं करा रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए? नहीं, देखिए, सरकार ने जो जांच समिति गठित की है वो अपनी जांच कर रही है और अभी कुछ अधिकारियों और तो कर्मचारियों सीबीआई से क्यों भाग रहे हैं होगी। निपेंद्र जी? सीबीआई जांच करवाइए ना, क्यों, क्या दिक्कत है? दूध का दूध का पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये तो राज्य सरकार के स्तर पे है और मुख्यमंत्री जी को तो निर्णय क्या करना माना है जाए इस कि पर आपकी CBI सरकार जांच होगी नहीं कि चाहती है होगी। सीबीआई जांच कराना? क्या माना जाए निपेंद्र जी? आप सरकार की जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, उससे ताल्लुक रखते हैं, तो आपके बयान को हम ऑथेंटिक बयान मानेंगे। क्या माना जाए कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि सीबीआई जांच करा ली जाए? राज्य सरकार की मंशा भारतमाला जो मुआवजा घोटाले में जो भी शामिल हो, चाहे वो भाजपा पार्टी के हो, कांग्रेस को, या फिर किसी भी दल से, या फिर किसी दल से संबंधित ना हो, हर किसी के ऊपर में कार्रवाई होगी। सरकार अपने स्तर पर जांच करवा रही है और जैसे भी जांच अरे पूरी साहब होगी, निपेंद्र चाहे जी, उसमें आपने अधिकारी, एसीबी कर्मचारी या ओडब्ल्यू फिर को जांच नेता सौंप जो दी है। वो। सुनिए तो निपेंद्र जी, सुनिए तो, एसीबी ओडब्ल्यू को जांच सौंप दी है। घोटालेबाज सामने आ चुके हैं, घोटाला भी सामने आ चुका है, कितने करोड़ का हुआ है। बात किया आपने 6 अधिकारियों को, जो एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, आरआई है, इनको सस्पेंड किया है। बड़ी मछली को कहां आपने पकड़ा है अभी तक? नहीं कपिल जी, जांच तो पूरी हो जाने दीजिए ना, कार्रवाई सब पे होगी। जो भी इसमें दोषी हैं, सरकार सब पे कार्रवाई करेगी, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के या फिर घोटाले के मुद्दे पे जांच कब तक हो जाएगी? लेकर चल रही है। जांच कब तक हो जाएगी? ये जांच समिति ही बता पाएगी। अब इस बारे में तो मैं 3.5 साल के अंदर हो जाएगी या 3.5 साल के बाद हो पाएगी? नहीं, बहुत जल्दी ही ये जांच होगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। आप देखिए, अगर आप जब जांच होने के बाद दोषियों को सजा होगी तो भी आप मेरे डिबेट में बुलवाइएगा और मैं फिर बताऊंगा। अभिमन्यु मिश्रा जी, यहां पर जांच का हवाला दिया गया है, जांच की जा रही है, लेकिन धर्मेंद्र साहू साहब का बयान सामने हमने सुना है। वो कह रहे हैं कि पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके राज में, इनके सत्ता में जो है धर्म को संरक्षण देने की बात कही जाती थी। आज वही धर्म जो है खतरे में नजर आ रहा है। और जो महाट्रस्ट का गठन किया गया है, मठ मंदिरों को नहीं बख्शा गया है। पूरे मामले को लेकर क्या आप जांच से संतुष्ट? वो कह रहे हैं जांच जारी है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कपिल जी, सबसे पहले तो आपको, साथी पैनलिस्टों को और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो ये है कि बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि निपेंद्र जी ने आरोप लगाया, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आरोप का जवाब दे दूं मैं। आप देखिए, कोई भी अगर भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र का प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर पैकेज अगर पास होता है, सबसे पहले वो वित्त विभाग में जाता है। वित्त विभाग से परमिशन मिलने के बाद फिर वो NHAI के माध्यम से जाता है ट्रांसपोर्ट विभाग में, और वहां पर जब ट्रांसपोर्ट विभाग में DPR के माध्यम से कंपनी चुनी जाती है जो कि बनाती है, नक्शा बनाती है, बस वहीं से कपिल जी खेल शुरू हो जाता है। वहां से नक्शा होता है लीक। अब आपको बता दूं, इसका गजट प्रकाशित करती है केंद्र सरकार, पैसा होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार केवल एक एजेंसी होती है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मैं अभनपुर क्षेत्र का ही बताता हूं। उस समय 406 खसरे जो हैं वो प्रभावित हुए, उसमें से 53 खसरों की जांच के लिए शिकायत की गई कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब उन 53 में से 14 महीने तक जांच चली, उन 53 में से केवल 12 खसरों की जांच हो पाई, जिसको मिला करके 43 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया। अब वो 14 महीने बाद जो रिपोर्ट आई, तत्कालीन कलेक्टर जो थे सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी, वो उन्होंने 7 महीने तक रिपोर्ट अपने पास दबा कर रखी। उसके बावजूद जब उनका स्थानांतरण हुआ तब भी वो शासन को नहीं सौंपी। जब दूसरे कलेक्टर आए, उन्होंने शासन को रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद यहाँ पर ऐसा है कि बाकी 40-41 खसरों की जांच क्यों नहीं हुई, ये आज तक सवाल है। अब जो आपने सवाल पूछा कपिल जी, आपने बिल्कुल दुखती
पे हाथ रखा था कि केंद्र से जांच क्यों नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि इसका जवाब भी आपने दे दिया, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़े मगरमच्छों को बचाना। अभिमन्यु जी, लेकिन जिस तरीके से शरणदास महंत साहब ने विधानसभा में कहा था कि इसमें जरूर नहीं कि मैं कहता हूं कि बीजेपी के नेता ही दोषी हों, इसमें हमारे नेता भी दोषी हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को भी कहा, कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो क्या क्या माना जाए, तत्कालीन जब ये भारतमाला प्रोजेक्ट आया था, आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार थी, क्या उसमें आपके नेता भी शामिल हो सकते हैं? अभिमन्यु जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सीधा रुक करेंगे के शर्मा साहब का, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, जिस तरीके से महा ट्रस्ट का गठन हो गया है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो चिंता का विषय है, उग्र आंदोलन की प्रदर्शन की बात कही जा रही है, तमाम मठ मंदिरों के साधु, नागा साधु यहां पर एकत्रित होंगे, क्या लगता है सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से मठ मंदिर की जो जमीन का जो मामला है उसमें लंबे समय से विवाद की स्थिति रही, जिसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष जो जिस जमीन की जो बात हो रही है जैतूसाव मठ, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर हैं, और कलेक्टर के अंदर में जो ट्रस्ट बना हुआ है, तो ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर के जो टुकड़ों में बांट के एक गांव जो भारतमाला प्रोजेक्ट में आया हो, ओगेतरा की जमीन के मामले पर्टिकुलर एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जिसके नाम पे ये 1986 में नामांतरण हुआ है। उस महिला की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका जन्म ही 18 मई 1980 को है। अब इसके साथ ही अन्य लोगों के जो नाम आ रहे हैं, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हरमीत खरूजा एक बड़ा नाम आ रहा है इसमें, तो उनके यहाँ छापा भी पड़ा है। 200 स्थानों पर लगभग छापे की कार्रवाई के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में जब 5445 वर्ग फीट से कम के मुआवजे की बात आती है, तो फीट में मुआवजा मिलता है, इसीलिए छोटा टुकड़ा किया गया। उससे ऊपर का मुआवजा एकड़ में होता है। ये बड़े पैमाने पर 10 किलोमीटर में ही इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही है। और जहां तक जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार के लिए ये चुनौती है। जैसे आपने भी सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की ये योजना है, और इस योजना में जो गड़बड़ी सामने आ रही है, क्या छत्तीसगढ़ के से गुजरने वाले भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्या एक बड़ा सवाल है। दूसरा है, मठ मंदिर की जमीन को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती है तमाम प्रकार के। इसी रायपुर में ही आप देखेंगे तो जैतूसाव मठ के तमाम गांव में धर्मपुरा की जमीन की बात आती है, दतरेंगा, सेजबहार, इन क्षेत्रों में भी इन्हीं गिरोह के नाम आ रहा है, जिसमें एक मुस्लिम लड़का भी नाम आ रहा है, जो कि अपना नाम एक शब्बीर हुसैन का नाम बता रहे हैं, और वो समीर शुक्ला बन जाता है, जो धर्म परिवर्तन कर लिया कहता है। ये भी बात आती है। उसके पिता का नाम भी हिंदू के रूप में लिखा गया है, जीपी पांडे। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से तमाम प्रकार की गड़बड़ी है। क्या उच्च स्तर पर इसकी जानकारी नहीं रही होगी? जिस तरह से अवर सचिव को जब शिकायत होती है, तब वो कलेक्टर को जांच के लिए देते हैं, और कलेक्टर अपर कलेक्टर से जांच करवाते हैं। अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में एसडीएम तहसीलदार का नाम आता है। जब विधानसभा में मामला उठता है, चरणदास महंत इसको जब उठाते हैं, तब जाके कार्रवाई वाली बात होती है। और उस दिन भी संभागायुक्त से जांच की बात आती है दिन में। शाम के समय फिर कैबिनेट बैठक में ईओडब्ल्यू से जांच की घोषणा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, और इसमें जो गड़बड़ियां जो है क्या इतनी है, मुझे लगता है कि सरकार ये विचार कर रही होगी कि ईओडब्ल्यू के माध्यम से तथ्य सामने आ जाए, उसके बाद सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है, मुझे लगता है कि आगे जाके एक हेड ओवर हो सकता है, क्योंकि आगे अन्य स्थानों पर भी बात है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे मामले हैं जिसकी जांच शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है, आपसे जवाब चाहूंगा। ईडी भी कर रही है। शर्मा जी, बड़ा सवाल है, शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, 30 सेकंड में, चूंकि समय का अभाव है। जब बार बार विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष आखिर क्यों कतरा रहा है इससे? जबकि विपक्ष की सरकार थी उस समय जब भारतमाला प्रोजेक्ट आया है, वो बोल रहे कि हमारे इसमें भी कुछ नेता दोषी हो सकते हैं, हम ये नहीं, वो उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने अपने नेताओं को भी दोषी माना है, शरणदास महंत ने, कि हो सकता है हम भी उसमें घिरे हों। फिर सत्ता पक्ष क्यों डर रहा है सीबीआई जांच से? देखिए, सत्ता पर डरने की बात को नहीं कर सकते, लेकिन ईओडब्ल्यू के माध्यम से अपने स्तर पे जांच कराने के बाद तथ्यों के आधार पर हो सकता है आगे के सेंट्रल एजेंसी को इसको सौंपने की बात हो। लेकिन ये पहली बात है कि जब आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, विपक्ष मांग कर रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो सीबीआई या किसी भी सेंट्रल एजेंसी से जांच के लिए एक कदम आगे यदि भाजपा बढ़ती है, तो जनता में जो बात आ रही है कि इसमें कांग्रेस के नेता शामिल हो सकते हैं, भाजपा के नेता शामिल हो सकते हैं, इस तरह से जो स्थिति पैदा हो रही है, ये नहीं हो आ रहा हूं अभिमन्यु जी, आपके पास आ रहा हूं। जी चलिए, पहले निपेंद्र जी का रुख करता हूं, फिर अभिमन्यु जी आपके पास आता हूं। निपेंद्र जी, यहां पर जब आप आरोप तो बड़ी आपने आसानी से लगा दिया कि जब भारतमाला प्रोजेक्ट आया था तो किसकी सरकार थी, आपने भूपेश बघेल सरकार को इंडिकेट किया है।
फिर क्यों सीबीआई से जांच नहीं करा पा रहे हैं? आपके रायपुर कमिश्नर ने जो है 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें कलेक्टर स्तर के जो है अधिकारी शामिल हैं। इन 4 जांच कमेटी बनाई गई हैं। आप छोटी मोटी जांच कमेटी बना रहे हैं, एसीबी ईओडब्ल्यू कर रहे हैं, लेकिन एक इन सबको दरकिनार करके एक बार सीबीआई से जांच करा लीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों लेटातिपी है? सरकार आपकी नहीं थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी। घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ तो वो सामने आना चाहिए ना नितिन जी। जी देखिए, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है और अभी राज्य सरकार की जांच एजेंसी अपने स्तर पर जांच कर रही है। अगर ऐसा लगता है कि राज्य की जांच एजेंसी से अगर तथ्य सामने नहीं आ रहा है तो आगे सरकार अगर सीबीआई जांच कराना चाहेगी तो वो करवा सकती है। अभी फिलहाल तो राज्य सरकार की जांच एजेंसी जब जांच करेगी दोषियों के ऊपर, अभी हरमीत सनूजा जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है उसकी गिरफ्तारी के क्या बोलते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो भी घोटाले के दोषी होंगे सबसे वसूली होगी। सरकार कार्रवाई करी अपने स्तर पर। लेकिन नितिन जी, टोकरो, नायक बांधा, रायपुर, सातपारा गांव में जो है तमाम प्रकार की जांच में पाया गया है कि 30 जनवरी के बाद जो है रजिस्ट्री पर रोक लग गई थी। उसके बाद भी एक किसान की जमीन को खरीद कर उसके जो है 11 टुकड़े किए जाते हैं और उसका जो मुआवजा हड़पा जाता है। आखिर इतना बड़ा घोटाला हो गया, सामने भी आ गया है, लेकिन एक छोटे से महज एसडीएम पर कार्रवाई की गई है। क्या एसडीएम के हाथ से पूरा घोटाला हुआ है? आपको नहीं लगता कि कुछ बड़ा गड़बड़झाला हो सकता है? कोई बड़े इसमें सफेद पोश भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, जैसा अभिमन्यु जी ने कहा ना कि भारत माता प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार की, ये केंद्र सरकार का है, पर जांच एजेंसी जो बनाने वाली एजेंसी राज्य सरकार होती है। मुआवजा का जो घोषणा होता है या फिर किनकी जमीन से जारी नक्शा कसरा, ये सारे राज्य सरकार के अधिकारियों के ऊपर में होता है। तो जो घोटाला हुआ है वो तो 2018 के बाद हुआ है। तो आप जांच करा लो ना भैया, रो कौन रहा है नितिन जी? सरकार तो आपकी है ना, सवाल आपसे करेंगे, जवाब आपसे लेंगे। घोटाला तब का तो आप जांच करा लीजिए ना, क्यों पीछे हट रहे हैं जांच से? नहीं, कपिल जी जांच तो पूरी हो जानी दीजिए ना। अभी तो जांच पूरी हुई भी नहीं है और अभी साहब कह रहे हैं कि दोषियों को छोड़ दिया गया है करके। राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। जो भी घोटाले के दोषी हैं सबको सजा मिलेगी। चलिए अभिमन्यु जी, 2018 का घोटाला बताया जा रहा है, आपके नेता भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, गिरोह के मामले को लेकर। क्या आप मतलब ये मानने को तैयार हैं, चूंकि नितिन जी के आरोप ऐसे हैं ना कि मेरे? देखिए कपिल जी, जो मैं उस समय कंटिन्यू कर रहा था, मैं आपको यही बता रहा था कि इस मामले में कई वरिष्ठ नेता, कई विधायक, कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, बहुतों के नाम निकलेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या ये है कपिल जी कि सबसे पहले संभाग आयुक्त स्तर के जो व्यक्ति से जांच कराने की बात है, आप देखिए संभाग आयुक्त स्तर का व्यक्ति किस किस पर जांच कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। वो तो शाम तक, जैसे के शर्मा जी बता रहे थे, शाम तक ये बात हुई कि ईओडब्ल्यू को सौंपा जाएगा, दबाव बनाया गया। अब समझना होगा कि इसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये केंद्रीय प्रोजेक्ट है, पूरे देश भर से हुआ है ये प्रोजेक्ट, और कहां कहां क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार की। तो छोटी जगह पे केंद्रित करके छोटी मछलियों को पकड़ के बड़े मगरमच्छों को बचाने की सीधी सीधी बात है। तो वो तो आपके नेताओं को बचा रहे हैं ना। नितिन जी कह रहे हैं कि 2018 का घोटाला है, इसमें तो सरकार आपकी थी ना। देखिए दीपेन जी, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति में जवाब दें। हाँ। और मैं बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करे भी क्या, उनके नेता। नितिन जी आपको जवाब देना नहीं आ रहा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अभिमन्यु जी। नहीं, दीपेन जी की नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया ना। घोटाले में जो भी शामिल होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, सबको सजा होगी, मैंने तो ये कहा है। हाँ, हमने सीधे सीधे ये कहा कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है और जितने बड़े लोग उसमें शामिल है उतने तक के कार्रवाई करने। अभिमन्यु जी एक सवाल, समय का अभाव है, एक सवाल है मेरा, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। 30 जनवरी के बाद जब ये भारतमाला प्रोजेक्ट आया था, रजिस्ट्री बंद थी, उस समय सरकार आपकी थी, रजिस्ट्रियां हुई हैं, एक किसान की जमीन खरीद कर 11 भागों में बांट दिया गया है। उस समय क्यों ये ध्यान नहीं हुआ जो आप आज ये डिबेट में बोल रहे हैं? उस समय आपकी सरकार क्या कर रही थी? मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि जब उसकी जांच के लिए शिकायत की गई, उसकी जांच की गई, तो भी 53 खसरों में से केवल 12 खसरों की जांच की गई और जांच रिपोर्ट सौंपने में कलेक्टर साहब ने 7 महीने लगा दिए। वो भी सौंपे नहीं, जब उनका स्थानांतरण हुआ, जब दूसरे कलेक्टर साहब वहां पे आए, तब उन्होंने रिपोर्ट शासन को सौंपी। तो आप समझ सकते हैं कपिल जी की किस स्तर पर दबाने की कोशिश हुई है, हर एक स्तर पर दबाने की कोशिश हुई है। इसमें कौन, चलिए खैर, आप बिल्कुल, मैं कहता हूं कोई भी हो इसमें, आप नहीं मानेंगे ना, वो मानेंगे, नितिन जी मानेंगे। सीधा के शर्मा साहब का रुख करूंगा। के शर्मा साहब, समय का अभाव है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। कांग्रेस बोल रही है जांच करा लीजिए, बीजेपी कह रही है राज्य सरकार जांच कर रही है। क्या माना जाए, सीबीआई से जांच कराने के लिए तैयार नहीं है सत्ताधारी पार्टी, तो ये मान लिया जाए चूंकि 2018 का मामला है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या मान लिया जाए कि चोर मौसेरे भाई से बचाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका इस ढंग से कह सकते हैं कि जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, इतने स्तर पर जब लेन देन होता है तो उनकी भूमिका हो सकती है कि किसके संरक्षक में अधिकारी इस तरह से काम करते रहे, करोड़ों का लेन देन की बात आती है। लेकिन जब तक नाम नहीं आए हम किसी की बात क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे, अभी धनेन्द्र साहू का बयान आप सुना रहे थे, चंद्रशेखर साहू पहले इसकी शिकायत कर चुके हैं। ये वही उसी अभनपुर क्षेत्र का मामला है और इससे ननकी राम कंवर शिकायत कर चुके हैं उच्च स्तर पे। तो भाजपा के लोग उस समय भी शिकायत कर रहे थे। लेकिन जो भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि ईओडब्ल्यू राज्य स्तर की जिसके बात आ रही है जांच में, क्या उच्च स्तर के अधिकारियों तक इसमें पहुंच पाएंगे या उन राजनेताओं पर जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां तक ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर सकती है क्या? ये विचार करने वाली बात है। मुझे लगता है कि तथ्य सरकार के पास तो निश्चित आ जाएगी कि इसमें कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं, क्या है। उसके बाद लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या उच्च स्तरीय केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराया जाए तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा मामला आ गया, क्योंकि प्रदेश भर में सचिव स्तर से पत्र गया है कि आप अपने स्तर पे इसकी जानकारी मंगाई गई, कितने जगह पे मुआवजा गया है, छोटे टुकड़ों में बांट के दिया। बिल्कुल शर्मा जी, आप इंतजार है तो जांच का। निरपेंद्र जी बोल रहे हैं जांच आएगी तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। आखिर देखना होगा कि वो जांच कब तक आती है, फिर तारीख पे तारीख बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कि शर्मा साहब आपका, अभिमन्यु जी आपका, निरपेंद्र जी आपका। तो आज की चर्चा जो है महाट्रस्ट पर महाभारत को लेकर, अब देखना होगा महाट्रस्ट का गठन हो गया है। अब साधु संत जो प्रदर्शन करेंगे या फिर उनको सरकार रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर मुआवजा देने के लिए जो है मठों को लिए जो है अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा। क्या प्रदर्शन से पहले क्या यह मुआवजा मिल जाएगा मठ मंदिरों को या नहीं, या फिर प्रदर्शन होगा? फिलहाल के बस इतना ही। आप बन रही अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।